मोटी बरलान 4 घंटा बच्चे पढ़े जितवाना खाली बेऊ खाली हां खाली कलम खाली खाली 3 टे में बिजली खा गया कौन सी लाइन टे हुए ये बंदा रहे अरे हम बुझो लगाना क्या बंदा डाले दारू पी के सो जाए दारू दे के मुंडे के डाले अरे भाई तो बड़ी बड़ी कर जो बिजली का काटती 50-60 रुपए बन जो मैंने 3 बार फोन किया मेरी आश्रम को अंदर मुसलमान गांधी पर जो करना है किसान फोक्स चैनल तो आज सिथड़ गांव का मायने जो पावर हाउस है बी का मायने बड़ो बवाल हो रहा है। गांव का लगभग 40-50 आदमी उरा इकट्ठा हो रहे हैं। जका का मायने कई आदमी तो आया कहीं जका शायद रिजाई छोड़े हैं ना बहुत ज़्यादा तकलीफ हो देखने भी आया हुआ कि यार वो आदमी रिजाई में रहने वाला है जो आज पावर हाउस में बैठा है। तो मामलों के है कि प्रकार हुआ है बातचीत कर रहे तो पतो चालची। हाँ जी सर नमस्कार। नमस्कार। कल सुनने में आ रहा है देखने में आ रहा है कि कल हमारे को देनी चाहिए थी हमारे फीडर में 6 घंटे लाइट और इन्होंने दी है 5 घंटे लाइट, जबकि ठेकेदार का नुमाइंदा ये बात बोल भी रहा है स्वीकार भी कर रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो आपको देते हैं उसमें भी कटौती आप क्यों कर रहे हो? ये भेदभाव कैसे हो रहा है? आज जितने भी ये जो 70-80 किसान है ये अब तो शांत है, काफ़ी आक्रामक मूड में थे, काफ़ी उग्र थे। और ये जैसे हमारे बंसी जी हमारे गुरुजी ऐसे कई मंडासी वाले ऐसे सरदार हैं कि कुछ भी आज करने के लिए आए हैं। मैं तो AN साहब अधिकारी बिजली विभाग के अधिकारी को बताना चाहता हूं कि शायद ये हो सकता है कि बड़ा बवाल भी हो सकता है क्योंकि लोगों में गुस्सा, लोगों में रोष और लोगों की पीड़ा इतनी है कि रात के समय में बार बार 20 बार लाइट को देखना पड़ता है। लाइट आई कि नहीं आई, कभी जो बल्ब है वो ऑफ तो नहीं है। तो ये समस्या नहीं होनी चाहिए। आज ये 70-80 किसान अगर छोटे से कस्बे से एक पीड़ा और समस्या लेके आए हैं तो ये हमारे AN साहब हमारे बीच में है, इनको हम अवगत करवा रहे हैं कि ये समस्या क्या है। अगर समस्या पे तुरंत समाधान नहीं किया गया तो ये लोग अभी तो बहुत लोग बुला पे रोका गया है, बहुत लोग और आ रहे हैं। ये किसान उग्र रूप का धारण करेंगे और एक आंदोलन छोटे से आंदोलन की नहीं बड़े आंदोलन की शुरुआत करेंगे। तो AN साहब को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आपके उन बड़े उच्च अधिकारियों को इतला कर दो कि यहाँ का किसान है, ये शेखावाटी का किसान है, चैन से नहीं बैठेगा। हमने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से काफ़ी बार समझा दिया, 3 बार तो बड़ा गांव पावर हाउस के चक्कर काट लिए, 2 बार यहाँ आ गए, आज तीसरी बार आ रहे हैं। हमारी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ। किसान जो अन्न उपजाने का काम करता है, आज शासन और हमारे बड़े उच्च पदों पर बैठने वाले, चाहे वो जनप्रतिनिधि, चाहे हमारा का विधायक हो, चाहे हमारे जिला परिषद सदस्य हो, चाहे यहाँ का मंत्री हो, मैं तो कहना चाहता हूँ कि 10 महीने बाद में चुनाव हो रहे हैं, नेताओं की आंखें क्यों नहीं खुल रही है? अगर किसान जिस दिन अपनी भाप लेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ तो शायद नेता है वो कुछ करने के लायक नहीं रहेंगे। जगदीश उड़ान का पीछे के कारण है आज बिजली के कारण आया, बिजली नहीं देते हैं टाइम पर, 5-5 मिनट में काटते हैं, वोल्टेज भी पूरे नहीं आते हैं। कितने दिनों में आया समस्या? ये 15-20 दिन से समस्या है। 15-20 दिन हुए। हाँ, फुल लाइट तो कम दे रहे हैं, कम दे रहे हैं। डिम लाइट बिल्कुल ही कौन दे रहा है? रोटी खाना बनाने के टाइम में देते ही नहीं है। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार जी। बताओ जी क्या समस्या है? समस्या ये है कि यहाँ जो संविदा कर्मी ठेकेदार का है उससे आके हमने बात की और उससे पूछा कि भाई तू ये भाई भतीजावाद क्यों करता है? एक फीडर को तू 6 घंटे चलाता है और हमारे फीडर को 5 घंटे चलाता है। तो इसका जवाब है कि मेरे को JN साहब ने कहा था, JN साहब और आप इस पावर हाउस के मालिक नहीं हैं। इस पावर हाउस के मालिक तो ये कंज्यूमर हैं जो आप देख रहे हो, 50 आदमी यहाँ एकत्रित हैं। आप ये भाई बंदी बंद करो, बराबर बांट के दो, पीछे से कमाती है तो बराबर दे दो। और फिर जवाब ये मिलता है कि साहब चोरी करते हैं उनको पकड़ना आपका काम है, हमारा काम नहीं है। चोरी मैं करता हूं तो मेरे को दो सज़ा, आप इन 70 आदमियों को सज़ा देने का आपको कोई अधिकार नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि ये बार बार 3 तो मोटरें जली हुई हैं। आज केसरीपुरा रेवेन्यू सरहद में 3 विद्युत मोटरें जली हैं, तो आटा मांगने के लिए जाएंगे क्या हम? ये अधिकारी हमारी सुनते नहीं है। AN से भी बात की है और AN साहब ने ये कहा है कि आप संतुष्ट नहीं होते हो तो मेरे पास आ जाना। अच्छा जी। तो अभी JN साहब आपने कनूर है पावर हाउस में आएगा ही तो JN साहब ने दिखा की और जो आकी शिकायत थी बस सुना की फिर आऊँ बातचीत कर साफा क्या दिक्कत है बाबा?
दिक्कतें आई है तो अंधेरो है भाई, लाइट में 15-15 मिनट में कटा है, बच्चे ही काल कम से कम 6-7 बार कटी। अच्छा अच्छा। हाँ तो वो मोटर बाल बची है, मोटर का डाटा रुपया 50,000 की। हाँ और लाइट कम गई है काल। तो क्या कारण हो उसका अब मानने की जरूरत है, क्या कारण वो उसका है। तो भाई लाइट में जा तो सारी घंटा आधी घंटा तो जाके वो 15-15 मिनट में लाइट चढ़ा दे, 15 मिनट में चली जाए, आ गया हुआ है, आया कहीं होगा। आ गया हुआ है। सही बात है। हाँ यो फॉक्स चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो ये लाइट की ट्रिपिंग की जा रही है उसको बंद करो। विशेष तौर पर तो मोडीबर फिटर है, उसमें अंदर 5 घंटे लाइट दी जाती है और उसमें भी ट्रिपिंग इतनी ज़्यादा कर दी जाती है कि हद नहीं है। हम इस आक्रोश के कारण यहाँ पे आए हैं और एन साहब से अवगत करवाना चाहते हैं इस बारे में कि ये ट्रिपिंग बंद करो हमेशा के लिए। और जो शाम को जो खाना बनाने की टाइम है उस टाइम पे लाइट काटी जाती है, उसके लिए तो मैं इनको विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। तो भाई साहब आप बातचीत कर सकें कि भाई साहब थाने बार बार अवगत करा दिया, एक बावजूद भी दिक्कत क्यों आ रही? क्योंकि आप पब्लिक है, आ तो आपने चुने प्रतिनिधि बैठे तक की जाने। अब आने अब जगह जब बुजुर्ग आदमी आन थोड़ी बेर हो कि अपन कट्ठे जाके शिकायत करनी है, क्या करना है। तो अब प्रतिनिधि है आका ऊपर आप प्रेशर दियो है, आओ यहाँ आपा पूछा कि बात क्या है, क्यों नहीं कर रहा है इस आको सोल्यूशन। हाँ जी। मैं अजय बालोटा जिला परिषद सदस्य हूँ और ग्रामीणों की तरफ से कल भी मेरे को सूचना दी गई थी। मैंने कल भी IN जैन साहब से दोनों से बात करी। रात को एक तो अपन खाना बनाते हैं, शाम को बच्चे पढ़ने का टाइम होता है, उस समय बिजली कटौती हो रही है, उसके लिए मैंने अवगत कराया। तो उसके लिए तो अपन बहुत इनको कहेंगे, विरोध भी करेंगे। सर एक बार बात काटो, तारी अवगत कराने को मतलब क्या है? 2 बार तो मैं वीडियो दे चुके हो, या तो कोई कार्रवाई करो, विभागीय कार्रवाई करो, अलग से कुछ करो सर, ताकि चुन के विभागीय कार्रवाई के लिए इनको अवगत करा दिया, SC साहब को अवगत करा दिया, या तो आराम से दे देंगे, नहीं फिर इनको बाहर निकाल के अपन लॉक कर दो, बिजली की जरूरत नहीं है फिर बस। अब दूसरी बात यह सर कि मैं यहाँ पुन करो कि ट्रांसफर हो ना, ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, हम सुधार करवाओ। ट्रांसफर होगा तो और आएगा, बिल्कुल नहीं ट्रांसफर, इन्हीं को सुधार करना पड़ेगा। और इनको अवगत कराया था जैन साहब, आपने 7 दिन का वो मोहलत मांगी थी, तो कुछ समय तक तो ठीक रहा, फिर ये ट्रिपिंग हो गई, मोटर जल जाती है। तो इसका क्या समाधान है? या तो समाधान कराओ या फिर आप अपना उच्च अधिकारी को अवगत कराओ, उनको बुलाओ कि क्या समाधान हो। इसका समाधान तो होना ही चाहिए ना। दूसरी बात यार दोस्तों मैं देखी है कि इसका विभाग का जो कर्मचारी है टाइम टू टाइम आओ भी लगभग आओ हैं, लेकिन आने के बाद में बदमाशी क्यों कर रहे हैं अब बात समझ में नहीं आ रही। तो अब बदमाशी मिटनी चाहिए। आखिर लाइट अगर आ रही है तो सतत तरीकों चलनी चाहिए, 5 घंटा दी तो बीच में झपका पटकी। IN का चार्ज है तो सब कर्मचारियों को बैठ के मीटिंग ले, आप सबको पता होना चाहिए कितने बजे लाइट आती है, कितने बजे आती है। यही बात है हमारी भाई, हाँ जी क्यों है यार, क्या बताओ झटका पटके क्यों है आज 15-15 मिनट का काटो। स्टाफ ने सारी मीटिंग ले होते बैठ के और इनको समाधान निकालो, और निकाल से वो बंद कर देंगे गेट बाद में। दो बात तो साफ की दो। हाँ ट्रिपिंग नहीं होनी चाहिए। बताओ कि समाधान करोगा, बताओ कि समाधान करवाओगा। दूसरी बार इकट्ठा हुआ है, पहले बड़ा गांव है, जब भी कोई समाधान को नहीं हो डबल फिल्टर चलाऊं के कारण गांव को बाको तो मांगो है तो अब सीधे राको और करो समाधान। कैसे चलाओ फीडर को, और एक शाम को चलाओ, और एक ज़्यादा लोड बढ़े तो एक रात में चला दो, कोई दिक्कत को नहीं। ट्रिपिंग नहीं होनी चाहिए, ट्रिपिंग होना चाहिए मोटर जले। तो किसान गरीब किसान है ताको ध्यान थे दोगा, थे भी गरीब किसान का बेटा हो, किसाना की थे ही नहीं समझोगा तो कौन समझेगा, है ना। तो किसाना की समस्या से अवगत करा रहा था ने, और यहाँ को समाधान करो और बताओ कि समाधान करोगा को। आने सर ने जवाब दो कटे ना को। तो या हमारे ताऊ जी बात ने बताओ लगे पड़ोस में बिंजू से लाइट आवा, बट टाइम टू टाइम आ रही है, तो माली स्पेशल क्यों कट रही है? आपने क्यों आप बताओ। आपने किसाना का एक तो यह दिक्कत है कि एक फीडर है को विपर काल 5 घंटा दी, 1 घंटा कम दी। तो आपने किया कि 3 फीडर हैं जन पर कृषि कनेक्शन है, ब्लॉक दिया जहाँ भागा 3 टाइम, तो 6-6 घंटा दें तो अपन 18 घंटा एक दिन में लाइट चाहिए। जब आप 3 फेज 6-6 घंटा दे सका तीनों, तो 18 घंटा अपन नहीं मिल पाओ। जन आपा क्या करा भाई थोड़ी तीनों ही कम करा। आके एतराज ये हो कि तीनों कम करो, मारे एकले फीडर 1 घंटा कम होगी, वो एतराज को हाँ लेकिन अब शुरुआत में 6-6 घंटा दे दें तो पाछे पतो कौन रहा अपन कितनी और लाइट आवेगी अपने कन, उसका तीसरा नंबर पर जाओ ब्लॉक हो बिन 3-4 घंटा ही मिल पावा। तो आपा क्या करो अन कहो कि भाई आपने
15 मिनट आधी घंटों या 1 घंटों जो भी कम दी जा सके 3 वान बराबर दी जा, बा 1 घंटा कम रहेगी तो बा की पूर्ति करवा दी जाएगी। हाँ, दूसरे दिन पूर्ति करवा दी। इनके पास एक दिन रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई मेंशन नहीं है कि कब लाइट कटी थी, कब आई थी, किसको दी, कुछ नहीं है इनके पास। जो एक रिकॉर्ड की है तो आप ये मीटिंग के बाद में रिकॉर्ड भी दिखा देंगे। जो टाइम आगे से 33 कटेडी है, वह 33 के अलावा अगर कोई कटौती होएडी है तो अवगत करवा देंगे और फिर आप को कारण पूछांगा भाई जो संचालक हैं अगर कोई गलती कर रहे हैं तो आप वहाँ पर कार्रवाई करांगा। बाकी जो 33 कटे अभी कोई रिकॉर्ड मेंटेन करें बी के अलावा ये अगर कोई बताऊँ कि ये टाइम और कटेडी है जब रिकॉर्ड में दर्ज को नहीं तो भी क्या आप जाँच करके कार्रवाई करवाऊँगा। दूसरी बात कटौती भी ज़्यादा हो रही है, शाम के टाइम भी हो रही है, तो इको ये है कि फिलहाल उत्पादन भी कम हो रहा है, न तो सौर ऊर्जा पूरी बिजली बन रही न पवन ऊर्जा से मिल रही। फिर जो हाइड्रल अपना पावर प्लांट है बैठे भी क्या है कि बर्फबारी होने की वजह वो पानी की जो बिजली बने वह भी कौन बन रही है, तो आगे से ही कम बन रही है इनकी वजह। और राजस्थान सरकार भी किसानों के लिए संवेदनशील है, वह किसानों की सप्लाई न कटवा की। फिलहाल रिक्को में भी 125 kVA से ऊपर लोड का जो कनेक्शन है बन की सप्लाई कटवाई जा रही है और शाम के 5 से 9 के बीच अपान 3 फेज देखो उसका यहाँ आगे आदेश है लोड नहीं हुआ, तो यह फिलहाल उत्पादन ही कम हो रहा है, बिजली है ही कम, इसलिए यह कटौती हो रही है बार बार। एक आगे समस्या यह है कि जहाँ उरा लाइट को नहीं आ रही, पड़ोस में आ रही है, बिंजू सर आ रही है ना, ऐ की भी शिकायत हूँ। साहब ये फीडर का बैलेंस आपने नहीं बनाया, बैलेंस नहीं है। एक फीडर पर आपने लोड ज्यादा रख रखे हैं, ज्यादा कुएं हैं आपके पास और दूसरे के पास बिल्कुल कम है। आपने इसका क्लासिफिकेशन सही ढंग से नहीं किया। वो यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉब्लम। सामंजस्य से बैठ इतना लंबा फीडर है, सबसे लंबा सारे गांव का पूरा मिला लो जक्का फीडर पर सबसे ज्यादा मोटर है। जितना भी लोग हैं आपको कहना है कि जक्का फीडर पर सबसे ज्यादा मोटर चलने लग रही है। वहाँ पर एक तो लाइट कम आ रही है, दूसरी बात जो कि आ रही है अभी का मायने 10 मिनट आधी घंटों 1 घंटों या जो कि बीच का मैं झपका पटकी हुआ है मैं 3 मोटर भी बल्कि बताऊं बाको क्या कहना यो एक जो कह रहे हैं कि फीडर पर लोड ज़्यादा है तो ये जो टाइम फीडर बनाया गया अभी टाइम तो लगभग बराबर सो ही हो लोड और फिर जहाँ कनेक्शन बढ़े कोई तो उसका एक फीडर पर ज़्यादा हो जा तो इको सर्वे करवा कि फीडर इंचार्ज गन पूरा और दोबारा दूसरे फीडर में बैलेंस करवाने की कोशिश करता हूँ। लाइट आ गई 400 वोल्टेज, फुहारा कूद का 350 वोल्टेज आ गया, फिर लाइट ट्रिपिंग मार गई, फिर 2 मिनट बाद में देंगे, फिर 400 वोल्टेज, फिर 350, फिर ट्रिपिंग मार गई। इको कारण क्या है? 4 बजे बाद में तो किसानों का बहुत भारी नुकसान हो जाएगा साहब, किसानों ने बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। मोटर बच जाएंगे फिर 400 कहीं आ जाएंगे। आगे से जो कटौती हो भी के अलावा अगर उड़ बार बार ट्रिपिंग की कोई शिकायत आया तो आप पेट्रोलिंग करवा कर भी पूरा निस्तारण करवा देंगे। हम तो आपसे ये निवेदन कर रहे हैं इस कार्मिक को हटाओ यहाँ से और किसी जिम्मेदार आदमी को बैठाओ जयन साहब और रिकॉर्ड मेंशन करे। ये जबानी बात करता है कि वो इतने समय दे दी इतने समय दे दी, क्यों घर का राज है क्या? इन रिकॉर्ड रखो आप। जयन साहब एक चीज बताओ मेरे को, 1 मिनट एक चीज बताओ मेरे को, अगर कोई नुमाइंदा अगर कहीं कोई कर्मचारी चाहे वो निजी कर्मचारी हो सरकारी कर्मचारी हो अगर वो ड्यूटी करता है वो 12 घंटा ड्यूटी कर सकता है, 24 घंटा ड्यूटी कर सकता है, क्या वो 36 घंटा ड्यूटी कर सकता है कंटिन्यू? हम आपके पास एक रिकॉर्ड चेक करना चाहते हैं कि यहाँ एक बंदा 4 दिन ड्यूटी करेगा फिर वो छुट्टी जाएगा, उसके बाद में एक बंदा फिर 4 दिन ड्यूटी करेगा वो ड्यूटी जाएगा। ये बहुत रिस्क का मामला है। 12 घंटा के बाद में तो रिलैक्स करो, उसमें आलस्यपन आएगा, उसमें निराशापन आएगी, वो हताश होगा और ये बिजली विभाग का मामला है, खतरे का निशान बड़ा बन सकता है। इस वजह से हम आपको इतला देने के लिए आए हैं, आप इनका रजिस्टर चेक कर सकते हो। ये घोर लापरवाही है कि एक ड्यूटी करने वाला एक कार्मिक जो लगातार कंटिन्यू 48 घंटे ड्यूटी करता है और उसके बाद में दूसरा 48 घंटे ड्यूटी करता है। अरे कौन सा तरीका है? नियमितता है ना, कौन सा? अगर कोई बड़ा हादसा, अगर उसने नींदों में कहीं अगर एलटी की जगह 11,000 चढ़ा दी, अगर कोई बड़ा हादसा हो गया, बड़ा जनमानस की क्षति हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा फिर? इस बार हम लठ के साथ आएंगे जयन साहब, और अगर आपने हमारे को नहीं जानते हो तो किसानों संबंधित मुकदमे 4 तो लगे हुए हैं, और चाहे कागज पार्टी हो, 4 पार्टी हो, चाहे वर्दी चाहे कपड़ा पार्टी हो, माने किमी डर कौन लग गए पहले भी लड़ा 1 और ला जाओ, लेकिन आर और पार की लड़ाई होगी साहब, ये हमारी चेतावनी है। थाने के सामने है आपके कार्मिक, इनका जवाब ये होता है कि आप
चोरी करते हो इसलिए फीडर पर लोड बढ़ता है, चोरी रोकना आपका काम है। दूसरी बात, मेरी बात पूरी सुन लो, इसके बाद कहना आप। फिर दूसरी बात, आप ये कान खोल के सुन लो कि मालिक कर्मचारी की चोरी रोक सकता है, कर्मचारी मालिक की चोरी नहीं रोक सकता। आप मालिक नहीं हो, आप कार्मिक हो इस विभाग के। और जयन साहब भी क्यों देख ले आपकी पत्रावली, हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे आपने किस समय कितनी काटी, क्या काटी। अब कोई भी एक आदमी आके देख सकता है, रिकॉर्ड अवलोकन का अधिकार है हमें। रिकॉर्ड है, देख लो आपको। आपके पास तो कुछ नहीं था, अभी आप कह रहे थे मेरे पास कुछ नहीं है। क्या बात करते हो यार, सुनो। अरे आप भी हमारे भाई हो, मेहरबानी करो हम पर। एक तो इन बच्चों की शिक्षा दीक्षा प्रभावित हो गई, एक अन्नदाता का पेट फोड़ दिया आप लोगों ने। पता नहीं है कि मॉर्निंग से लाइट कितने बजे, शर्म आनी चाहिए। इनको जैन साहब 12 घंटे के बाद इनका चेंज करो ड्यूटी। 12 घंटे बहुत होती है, 12 घंटे के बाद चेंज होनी चाहिए ड्यूटी। आपने लिखित में ले रखी है, इस फीडर को 5 घंटा दे और इसको 6 घंटा दे, लिखित में दो। इसको आपने कैसे दिया, इसको 5 कर दो। इसलिए ये कहा कि मेरे को 5 घंटा लाइट के जैन साहब ने कहा, ऐसा कहा कि भाई 6 घंटे से पूरी 33 नहीं मिली। बिजली विभाग का कर्मचारियां करवाया ही के आगू कोई नेता करवाया ही ओ बेरो को ने अपने शीतल गांव के माइंड को यो बिजली विभाग को पावर हाउस है, इका मायने पब्लिक ने ऊपर ना हाथ जरूर करवा रखे। शीतल में सारे इतने किसान हैं, 100-150 किसान अगर ऊपर हाथ कर रहे हैं, और ऊपर हाथ या तो मजबूरी में किया जाता है या किसी अधिकारियों को या किसी प्रतिनिधियों को ये एक संकेत किया जाता है कि अगर ऊपर हाथ कर दिए तो ऊपर हाथ किस दिशा में जाता है और उसका परिणाम क्या होता है। मुर्दाबाद बिजली विभाग, मुर्दाबाद बिजली विभाग, मुर्दाबाद। अब की बार जरूरत पड़ेगी और बदमाशी करेंगे, लटके सागे तैयार हो गए, सारा तैयार हो गए। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।